जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुड पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट नंबर 2। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे टॉप 25 सिंधु घाटी सभ्यता के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि ऋग्वेदिक कार्य पशुचारी लोग थे। ये इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ है। यह अधिकांश युद्ध गायों के लिए ही लड़े गए थे। यह पुरोहितों को दिए जाने वाले उपहार प्राय गायें ही होती थी या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ये सारे कारण थे जिसके कारण ऋग्वेदिक कार्य पशुचारी लोग थे। यह तथ्य स्पष्ट होता है। अगला क्वेश्चन है कि आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ पर थी। इसके ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, बंगाल या सप्त सिंधु या दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सप्त सिंधु। तो जो आर्य जनजातियों जो प्राचीनतम बस्ती थी वो कहाँ पर थी, सप्त सिंधु के अंदर थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी। तो इसके ऑप्शन है समिति, सभा, गण या विधाता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समिति। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा समिति। अगला क्वेश्चन है कि राज्य अभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है। तो इसके ऑप्शंस है केनोपनिषद या विष्णु पुराण या ऐत्रेय ब्राह्मण या अथर्ववेद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण में, यानी जो राज्य अभिषेक समारोह का जो विवरण कहाँ मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर मिलता है। अगला क्वेश्चन है वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे। तो इसके ऑप्शंस है बलि या विदत या वर्मन या कर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बलि, यानी वैदिक युग में राजा जो अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उस कर को क्या कहते थे, बलि कहते थे। ठीक है, उस कर को कहते थे बलि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो इसके ऑप्शन है यजुर्वेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद या सामवेद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऋग्वेद, यानी जो गायत्री मंत्र है वो कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिखा गया है, मतलब किस पुराण से या किस उपनिषद से ये लिया गया है। तो इसके ऑप्शंस है ऋग्वेद से या मत्स्य पुराण से या भगवत गीता से या मुंडकोपनिषद से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मुंडकोपनिषद, यानी जो सत्यमेव जयते जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। तो इसके ऑप्शंस है घोषा या अपाला या मैत्रेयी या गार्गी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गार्गी, यानी जो विदुषी थी वो कौन थी, गार्गी थी। और इसने किस में चुनौती दी थी, किसको चुनौती दी थी, अजय याज्ञवल्क्य को। किसने दी थी, गार्गी ने। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था। तो इसके ऑप्शंस है देव विवाह या आश्रय विवाह या गंधर्व विवाह या ब्रह्म विवाह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गंधर्व विवाह, यानी इसको विधि संगत नहीं माना गया है। अगला क्वेश्चन है लोथल नामक बंदरगाह किस सभ्यता का हिस्सा था। तो इसके ऑप्शंस है मेसापोटामिया सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या मिस्र सभ्यता या फारसी सभ्यता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, यानी जो लोथल है वो बंदरगाह कहाँ पर था, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर था। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था। तो इसके ऑप्शंस है चट्टान कटौती की कला के लिए या वास्तुकला के लिए या बंदरगाह के लिए या मिट्टी में बने पात्र के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मिट्टी के बने पात्र के लिए कौन प्रसिद्ध था, कालीबंगा। कालीबंगा किस लिए प्रसिद्ध था, मिट्टी के बने पात्रों के लिए। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा है कि देवी माता की पूजा निम्न में से किस सभ्यता से संबंधित थी। तो इसके ऑप्शंस है आर्य सभ्यता से या भूमध्य सागरीय सभ्यता से या सिंधु घाटी सभ्यता से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो इसके ऑप्शंस है लोथल, कालीबंगा या मोहनजोदड़ो या इनमें से कोई नहीं।
तो भवन निर्माण के लिए जो कच्ची ईंटें जो प्रयोग किए जाते थे वो कहाँ पर किए जाते थे? कालीबंगा के अंदर की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, लोथल, देमाबाद, सूरकोटड़ा या धोलावीरा इनमें से कौन सा स्थल गुजरात में नहीं है? तो इसके ऑप्शंस है लोथल, देमाबाद या सूरकोटड़ा या धोलावीरा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? देमाबाद। यानी लोथल, सूरकोटड़ा और धोलावीरा ये तीनों कहाँ पर है? गुजरात के अंदर वर्तमान में स्थित है। और बाकी देमाबाद है यह पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोथल नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो इसके ऑप्शंस है सिंधु नदी के या साबरमती नदी के या सरस्वती नदी के या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? साबरमती। यानी गुजरात के अंदर कौन सी नदी है? साबरमती। और गुजरात के अंदर ही लोथल है। तो किसके अंदर हो जाएगा? साबरमती नदी के किनारे स्थित था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसके ऑप्शंस है सतलुज नदी या साबरमती नदी या भागीरथी नदी या सरस्वती नदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सतलुज नदी। यानी जो रोपड़ जो स्थान था वो कहाँ पर था? सतलुज नदी के किनारे पर था। अगला क्वेश्चन है, धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसके ऑप्शंस है राजस्थान, पंजाब या जम्मू कश्मीर या गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गुजरात। यानी जो धौलावीरा है जो वर्तमान में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में जो शामिल हुआ है उसे गुजरात के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हल के चिन्ह कहाँ पर मिले हैं? तो इसके ऑप्शंस है लोथल, सूरकोटड़ा या कालीबंगा या मोहनजोदड़ो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कालीबंगा। यानी हल के चिन्ह कहाँ पर मिले हैं? कालीबंगा के अंदर। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंदर आता है? तो इसके ऑप्शंस है माइकोलॉजी या मुगोलॉजी या म्यूजियोलॉजी या स्क्रिप्टोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी ऐतिहासिक लेखों का जो संरक्षण विज्ञान है वो किस शाखा के अंदर आता है? वो आता है म्यूजियोलॉजी के अंदर। यानी म्यूजियोलॉजी के अंदर ये आता है। अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा है काले रंग की चूड़ियाँ किस स्थल से प्राप्त हुई थी? तो इसके ऑप्शन है कालीबंगा, सूरकोटड़ा या मोहनजोदारो या इनमें से कहीं पर भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कालीबंगा। यानी जो काले रंग की जो चूड़ियाँ थी वो कहाँ मिली है? कालीबंगा के अंदर मिली है। तो ये थे हमारे 25 इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चंस। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।